एक बात कही थी, तो ये बात 50 साल पुरानी है और अगर 50 साल में मेरे को इतनी याद है, आपको समझ में आएगा कि what impact it had on my life. Yes, sir. He said that you did not come into the army by somebody's invitation. You Yes, were sir. not कोई तुम्हारे घर में गन पॉइंट पे नहीं पहुंचा था कि चलो चलो फौज ज्वाइन करो. Yes, sir. You have voluntarily joined the armed forces. You have chosen to join the armed forces, and that is an organization जिसमें कोई I नहीं होता है, खाली V होता है. Jai Hind to all of you, and also a very heartwarming welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials. मैं हूं ऋतिक तिवारी और आज ब्रिगेडियर सुशील भासीन सर आज के इस वीडियो में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सर ने आर्मी में 34 इयर्स की सर्विस दी है और सर आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली के चेयरमैन भी रह चुके हैं 2002 से 2004 तक 2 साल के लिए। सर एक टाइम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं और सर PSAI जो कि प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन है और APSS जो कि एशिया पैसिफिक स्पाइन सोसाइटी है, इसके मेंबर भी हैं और सर एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। सर के क्रेडिट में अभी 2 बुक्स हैं। पहली बुक का नाम है डिज़ाइन योर लाइफ और दूसरी बुक का नाम है $1 मिलियन सेकंड, और ये जो सेकंड बुक है ये अभी अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू सर? I am very good, Ritik. Thank you very much. Yes, sir. Sir, it's also it is going to a very great experience having you on our channel today. Sir, we are Thank going. you very much, Ritik, for this opportunity. I am also very happy to be here. Okay, sir. So, sir, can we start the session now, sir? Yeah, please. Okay, sir. So, sir, I have seen so many people, or I have also heard it that the people who are in the Indian Armed Forces or who were in the Indian Armed Forces, sir, from an incident or by watching someone, they got so much motivated that they are today there in the Indian Armed Forces. तो सर आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया, जिसकी वजह से सर आज आप जो भी कुछ हैं, आज जैसे सर आपने 34 इयर्स की जो सर्विस दी है आर्मी में, आप एक ऑफिसर भी हैं और उसके बाद सर अभी आप टाइम मैनेजमेंट के लिए भी लोगों को गाइड करते हैं। तो सर ये सब सर कैसे हुआ, सर कैसे स्टार्ट कैसे हुआ सर ये सब? तो ऋतिक, 2 चीजें हैं। एक तो आई विल लाइक टू देयर आर 2 टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ। सो पहला मेरे को याद नहीं है कि मेरे को कहाँ से ऐसे कोई इंस्पिरेशन मिली, बट जब मैं बहुत छोटा बच्चा था और मैं स्कूल जाता था, यस सर। तो आई वाज इन शिमला, and God is very kind in giving me such a wonderful place for a childhood. मेरे को नहीं लगता कि उससे ज्यादा अच्छी जगह कोई भगवान किसी को दे सकता है। Yes, sir. तो जब मैं स्कूल जाता था तो we used to be walking on the mall to go to my school, and there used to be groups of 4, 5, 6 army officers going to the Western Command headquarters. तो वो बड़े तरीके से almost marching on the road, and they looked very smart, they looked very inspiring. और बचपन से एक ऐसे होता था कि can I also become like this? And I was from a business background, and हमारी पूरे खानदान में मतलब कई पीढ़ियों तक मेरे को नहीं पता है कि anyone who ever joined the army. So I was the first one to do it. तो एक वो भूत सवार हो गया कि मेरे को फौज ज्वाइन करनी है। क्यों करनी है, क्या था, ये नहीं पता था, बट एक अंदर से एक सपना देख लिया, एक डिजायर पैदा हो गई that I want to be an army officer. And then rest is all, वो एक के बाद एक होता गया। ये नहीं कि मैंने कुछ खास किया, पर मेरे को एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के यूथ से मेरा ये मैसेज है कि जब आप एक इंटेंशन सेट कर देते हैं, आपके अंदर एक भावना पैदा होती है, आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है, और आप ये ठान लो कि मेरे को ये करना है, तो जैसे शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग है कि जब आप कुछ तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए जुट जाती है। इट इज दैट। सो हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। एंड देन द सेकेंड टाइम, when after serving for 34 years and I had a brilliant career ahead of me, मैंने वो करियर छोड़ के
और बच्चों के लिए कुछ करना चाहा। तो वो मेरा एक वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक दूंगा बिकॉज यहाँ इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। यस सर। बट एक सिंपल सी बात है कि मेरे को आर्मी स्कूल बरेली का चेयरमैन बना दिया और मेरा कोई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था। मैं खुद भी 10वीं क्लास पास करके एनडीए चला गया था, मैं आज तक कभी कॉलेज भी नहीं गया। यस तो सर। आप लोग कई समझेंगे कि ये तो अनपढ़ आदमी, तो कॉलेज भी नहीं गया। लेकिन 10th क्लास पास के सर्टिफिकेट के ऊपर मैं इंडिया चला गया, ऑल्दो आई डिड पास क्लास 11 लेटर। यस सर। और so I was quite an uneducated person, but somewhere the army helped me give me a MSc degree and a MPhil degree. तो वो बात बाद में कई कुछ हो गया। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सर्टनली मेरी बीवी की क्वालिफिकेशन मेरे से ज्यादा थी उस समय। यस सर। और काफी ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स का यही होता है कि हाँ सर। जब उनकी शादी होती है तो उनकी बीवियों की जो क्वालिफिकेशन है उनसे ज्यादा ही रहती है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मेरे को चेयरमैन आर्मी स्कूल का बनाया गया तो वहां पे बोला कि ये स्कूल का कुछ हाल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो पता चला कि वहां 2 साल से कोई प्रिंसिपल टिक के नहीं बैठ रहा है। 2 साल में 5 प्रिंसिपल आके चले गए ओके और सर। इसलिए स्कूल में कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई एक दिशा नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम चल रही थी। सो व्हाट आई डिड at that point of time, my daughter was in college, my son was in class 12, and for me at that point of time my two children's career was far more important than my own career. And I said to myself कि अगर मैं अपने बच्चों के करियर के लिए इतना सीरियस हूँ, इतना कंसर्न्ड हूँ, तो ये जो 2000 बच्चे हैं इनके भी तो पेरेंट्स का यही हाल होगा ना। यस तो सर। हाउ कैन आई, मैं अपने चेयरमैन की हैसियत से कैसे 2000 बच्चों के करियर को निगलेक्ट होने दे सकता हूँ? तो यस वो सर। फिर लंबी कहानी है कि एक दिन जो हेड गर्ल थी उसने मेरे को स्टेज के ऊपर बुला के एक स्क्रोल दिया जिसके ऊपर 800 बच्चों ने साइन किया थैंक यू नोट। तो जो 800 बच्चों का वो जो थैंक यू मैसेज था, दैट बिकेम अ रीजन फॉर मी टू लीव द आर्मी, राइट। और जो यस ये सर। मेरी पहली किताब है उसमें ये मैंने लिखा था कि व्हाई डिड आई राइट दिस बुक, एंड यू सी व्हाट इट सेज, इट टेक्स इट टेक्स 800 चिल्ड्रन। यस सर। या। तो ये जो 800 बच्चों का जो स्क्रोल पे लिखा हुआ था, ये उसकी वजह से मैंने आर्मी छोड़ दी और अपना एक कैंप स्टार्ट किया। और आज की डेट पे 15 साल में मैंने कम से कम 25 से 30 हजार बच्चों के साथ कांटेक्ट किया है या उनकी लाइफ्स में फर्क किया है। तो मेरे को आज बहुत अच्छा लगता है जब बहुत बच्चे जो हैं, आप बड़े भी हो गए हैं, कई लोग अपने 10-12 साल पहले के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, नाउ दे आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड व्हेन दे गेट बैक टू मी एंड से कि सर यू मेड अ डिफरेंस इन माय लाइफ। मैं एक 5 दिन का प्रोग्राम या 3 दिन का प्रोग्राम करता था कॉलेजेस के लिए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। यस। और एक लड़का एक दिन एक एक्सरसाइज थी उसमें भागता भागता आया और मेरे को बोलता है सर this is my MBA in 3 days. Yes sir. And then he says, I've learned more in these 3 days than I learned in my 2 years in MBA. Yes sir. Sir, एक these बड़ा things, practical, sir, हाँ, these sorry? things, sir, these things actually motivate you more, sir, when someone appreciates you like that, sir. Absolutely, because अगर आपने अपनी जिंदगी में एक मकसद बना लिया लोगों की मदद करने का और लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भी हमारी जिंदगी में फर्क पड़ा, तो उससे Yes sir. एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। Okay. Okay, sir, and it is always, sir, a very good experience listening to an officer like you who has served for 34 years in the Indian Armed Forces. So, sir, tell us about your journey. Tell us about your journey, and sir, also about your achievements that you are having in the Indian Armed Forces. So achievements तो मेरे को पता नहीं ऐसे कोई खास क्या है, Yes, sir. लेकिन ये है कि ये 34 साल जो मेरे थे वो जिंदगी के अहम साल थे। Yes, sir. और अगर कोई मेरे से आज ये पूछता है कि
what is the best thing that happened to you in your life? And I say the three magical words: NDA, National Defense Yes, sir. Academy. The best thing that happened to me, अगर आज कोई मेरे को पूछे कि which was the happiest day of your life, it was the day when I got selected for NDA. And अगर मेरे को कोई बोलता कि क्या कोई ऐसी चीज है अगर तुम्हारी जिंदगी में ना होती तो तुम रिग्रेट करते हैं, would have been again the same, कि अगर मैंने एनडीए ना ज्वाइन किया तो मेरे को सारी जिंदगी एक रिग्रेट रहता. Yes, sir. Notwithstanding that, I want to tell everyone who's listening to us that अगर आपका एक इंटेंशन, जो मैंने बोला ना, आपने एक इंटेंशन सेट कर दिया, एक Yes, अपना sir. दृढ़ निश्चय बना दिया, तो आप जो मांगोगे वो मिल जाता है. लेकिन अगर ना मिले तो बी स्ट्रांग इनफ टू से कि ओके दिस वाज नॉट मेंट फॉर मी, एंड देन डू योर बेस्ट टू डू व्हाटएवर यू गेट. अगर Yes, sir. भगवान आपको ऑरेंज देता है तो एंजॉय एन ऑरेंज जूस. देन डोंट से मेरे को लेमनेड अच्छा लगता है. जो आपको मिलता है जिंदगी में उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, Yes, sir. बिकॉज जो आप चाहते हैं जिंदगी में हमेशा मिलता नहीं. हाँ सर. सर लेकिन एक्सपीरियंस सर बहुत मिलता है अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं अच्छे से. सर जैसे आपने बोले इंटेंशन सेट करके हम कोई भी चीज़ की जब भी तैयारी करते हैं तो सर वो जो हमारी प्रिपरेशन की जर्नी रहती है सर उसमें हमें एक्सपीरियंस सर इतना मिल जाता है कि हम कोई भी दूसरी जगह अगर कुछ करें तो सर हम उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. बिल्कुल 100% ठीक कहा आपने, क्योंकि कोई भी आपका जो हार्डवर्क है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका एक्सपीरियंस है, कभी भी वेस्ट नहीं होता है, यस क्योंकि सर. उसमें आपको कुछ ना कुछ फायदा होता है. सी, मेरी एक आदत थी आर्मी में कि पूरे 34 साल, राइट फ्रॉम माय लेफ्टिनेंट डेज टू द ब्रिगेडियर डेज, आई वुड जंप एट समथिंग एंड से कि कोई वॉलंटियर चाहिए, ठक से मैं वॉलंटियर कर देता था. और मैं और लोगों के काम भी अपने जिम में ले लेता था. तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी, आर यू मैड, व्हाई आर यू डूइंग अदर पीपल्स वर्क एंड व्हाई आर यू ऑलवेज वॉलंटियरिंग. And I felt कि every time I'm getting an opportunity to learn something new at the cost of somebody else. मैं यस आपका सर. काम कर रहा हूं तो मैं बिना किसी रिस्क के एक नई चीज सीख रहा हूं. यस सर. और जब आपके ये नई नई चीजें स्किल सीखने की एक उत्तेजना बन जाती है, एक आदत बन जाती है, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. यस सर. सर नई चीजें सीखते रहते हैं तो सर वो आपको हर जगह इम्प्रूव अपने आप को करने में बहुत हेल्प करती है सर. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और आई टेल यू, एक एनडीए जो है ना, एक वो फैक्ट्री है जिसमें यस सर. एक साधारण इंसान जो है ना, an यस सर. ordinary boy who enters the NDA comes out of it as an extraordinary human being. वो 3 साल में आपको इतना मोल्ड किया जाता है. एक तो आप उस टाइम, मैं 15 साल का था जब मैं एनडीए गया था, यस और सर. मैं 18 साल का था जब मैं पास आउट हुआ था. और आज हमें यही महीना है, 20 दिसंबर 1970 को मैं पास आउट हुआ था. तो अभी इस महीने के एंड में हमें आईएमए से पास आउट किए हुए 50 साल हो जाएंगे. और पिछले साल हम नवंबर में एनडीए गए थे, जबकि हमारे बाद 100 कोर्स एनडीए से पास आउट हो गया. सो दैट वाज आवर गोल्डन जुबली ईयर. यस सर. एंड मैंने परसों चौथी एक फेसबुक के ऊपर अपना हडल डाला उसमें. सर कैन बी सर प्लीज पॉज द इंटरव्यू सर. ओके सर. तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर अपना एक हडल पोस्ट किया है, जो मैं अपने स्क्वाड्रन के, मेरा फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन है, ये जो मैंने टाई आज पहनी है, ये फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन की टाई है. यस तो सर. मैंने वो बच्चों के साथ जो 137th कोर्स के हैं, उनके साथ मैंने डांस किया. बहुत अच्छा लगा उनके साथ. तो दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंडिया. दैट्स जो मजा आता है इस बात का. यस सर. बहुत बहुत कुछ सिखाया मेरे को फौज ने, और बहुत वैल्यू सीखी. और मेरे को लगा कि एनडीए जो है ना, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है.
Yes, sir. Definitely, sir. आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी लॉयल्टी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, Yes, sir. एक एक करके सब कुछ जो है इंडिया इतना अच्छा सिखा देता है। तो उसके साथ आप जो हैं वो जिंदगी के जितने चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए बिल्कुल इक्विप हो जाते हैं। Yes, sir. सो दैट इज व्हाट आई वुड से। Yes, sir. Sir, army teaches a soldier, sir, so many lessons, and sir, those lessons help a soldier throughout his life. तो सर आर्मी ने आपको ऐसे कौन से लेसन सिखाए सर? जैसे कि आपने बताया सर आप एनडीए में गए थे, तो सर आपको ऐसी क्या नई चीजें सीखने मिली जो आपको आज तक हेल्प कर रही है सर? सो ऋतिक, कोई लिमिट नहीं है, बहुत बहुत चीजें सीखी हैं, बट यस इफ आई सर. पिक अप टॉप ऑफ द 2-3 थिंग्स, वन वाज कि एक जो कमराडरी होती है, जो भाईचारा होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के टीम वर्क करना होता है, वो आई थिंक एनडीए जैसा कोई नहीं सिखाता है। यस सर. और वो एक बहुत स्ट्रांग क्वालिटी थी। मैं आपको बताऊं कि एक ये चीज सिखा दी गई थी कि आप किसी की शिकायत नहीं करेंगे, आप अपने दोस्तों से मिलके रहेंगे और यस सर. सब इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कुछ गलत काम भी करना है तो सबने गलत ही करना है। तो यस सर. एक बार हमारे फर्स्ट टर्म में एक कार चोरी हो गई। किसी कैडेट ने मस्ती में एक इंस्ट्रक्टर की कार, वहां से एक मिस्टर भवनानी करके होते थे, उनकी कार ले गए। कैसे उनको चाबी मिली क्या मेरे को नहीं पता है। और जाके उनको आती आती बाती थी नहीं, तो जस्ट चलो कार चला के देखते हैं। तो यस 2 सर. किलोमीटर दूर जाके खड्डे में गाड़ी गिर गई और यस. फिर वो वहां ढूंढने पे वहां जाके मिली। तो पूरी एकेडमी में हलचल हुई, बहुत हुआ, बहुत धमकी दी गई कि ओन अप करो किसने किया। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि वो कार कौन लेके गया था। इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलाप होता है यस कि सर. वी डोंट लेट डाउन ईच अदर, राइट। यस सर. मैं आपको एक इसकी छोटी सी कहानी बताता हूँ कि हम नए नए एनडीए में पहुंचे थे, फर्स्ट टर्म में थे। तो हर स्क्वाड्रन में 6 टर्म्स के 30-30-30 करके ऐसे 180 के करीब अप्रोक्सीमेटली कैडेट्स होते हैं। तो सबका सुबह एक मस्टर फॉलन होता है 6-6:30 बजे। तो सब फर्स्ट टर्मर, सेकंड टर्मर, थर्ड टर्मर, फोर्थ टर्मर ऐसे करके सब खड़े हो जाते हैं और वहां से फिर सबको दिन की इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सबके पास अपने अपने साइकिल होते हैं। और वहां से फिर वो सब अपने आउटडोर्स में जाते हैं। कोई पीटी में जाता है, कोई राइडिंग में जाता है, यस कोई सर. स्विमिंग में जाता है, कोई ड्रिल में जाता है, ऐसे करके होता है। तो वो 6:30 बजे वहां पहुंचना था हमको और मैं वहां पूरा 6:25 पे पहुंच गया था। और ऐसे और भी कई आ गए थे कैडेट। लेकिन एक कैडेट जो है हमारा, वो 6:32 पे आया यस सर. और हमें बहुत डांट पड़ी उसके लिए। और बोला कि 1:30 बजे यू विल कम हियर इन राइडिंग रिग बजरी ऑर्डर, विच मीन्स कि आप एक राइडिंग की ड्रेस पहनेंगे जिनको पहनते ही आधा घंटा लगता है। पट्टी यस वट्टी सर. बांधनी पड़ती है उसमें, जैसे आपने देखा होगा ब्रीचेस पहननी होती है, चूड़ीदार की तरह होती है, टाइम लगता है। फिर यस सर. बूट पहनने हैं और यस सर. उसको आधा 20 मिनट से आधा घंटा इजिली लग जाता है पहनने के लिए। और 1:30 बजे बुलाया, 1 बजे लंच है। अगर आप 1 बजे लंच पे गए तो आप 1:30 बजे वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब कि आपको लंच भी मिस करना पड़ेगा। तो मैं बहुत इस चीज के खुंदक में था कि एक बंदे की वजह से मेरे को क्यों सजा मिल रही है। मैं तो ठीक टाइम पे आया था, व्हाई यस शुड सर. आई बी पनिश्ड। तो जब हम एक क्लास में गए तो एक इंस्ट्रक्टर बड़ा, उसने बोला आज तुम, व्हाई यू आल्सो, योर मोरल सीम्स टू बी लो, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा सर ये जो हमारे सीनियर है इनका दिमाग नहीं है क्या? उनको पता है ना कि कौन लेट आया, तो उसको पनिश करो, हमको क्यों पनिश कर रहे हो? यस हमने सर. क्या गलती की है? उसने एक बात कही थी। तो ये एक बात 50 साल पुरानी है और अगर 50 साल में मेरे को इतनी याद है, आपको समझ में आएगा कि what impact it had on my life. यस सर. He said that you did not come into the army by somebody's invitation. You यस were सर. not forced, कोई तुम्हारे घर में गन पॉइंट पे नहीं पहुंचा था कि चलो चलो फौज ज्वाइन करो। यस सर. You have voluntarily joined the armed forces. You have chosen to join the armed forces, and that is an organization जिसमें कोई I नहीं होता है, खाली V होता है। यस सर. And then he said something. He says
एक दुश्मन का 10 लोगों का एक सेक्शन जो होता है उसको Yes, sir. अटैक करने के लिए एक प्लेटून की जरूरत होती है 30 लोगों की. तो Yes, वहां sir. 29 नहीं चलते हैं, वहां 30 चाहिए हैं. एंड देयरफॉर योर टीम वर्क इज कि आप कैसे सब इकट्ठे आते हैं. और ये हर चीज में कुछ सिखलाई है. आपको आज से ये सिखलाया जा रहा है कि वो जो एक आदमी लेट आया था ना कल, आप उसको लेके आएंगे साथ में. Yes, टीम sir. वर्क इज, एंड देन ही सेड, एंड मैं अपनी बहुत टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस में एग्जांपल यूज करता हूं. ही सेड that the strength of a team is decided by the strength of the weakest member, just like the strength of a chain is decided by the strength of the weakest link. Yes, sir. Okay, एक बात समझ में आ गई कि यू हैव टू हैव टीम वर्क. पहले मतलब कि पहले 15 दिन के अंदर अंदर एक ये क्लियर लेसन मिल गया that you as an individual have nothing to do in this organization. You will Yes, sir. always work as a team. I don't think anyone, any organization can teach this type of a lesson which goes to you for 50 years and you never forget it, because आपको उसकी इतनी उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कर दी that you learn how to be with your team. चाहे सियाचिन में है चाहे कहीं है, आपको पता है कि मेरे अभी माँ बाप मेरे बहन भाई काम नहीं आएंगे, यही लोग मेरे काम आएंगे. Yes, sir. एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग थिंग. इसी में एक और एग्जाम्पल भी है, एक Yes, और लेसन है, that if he came at 6:32 we were punished. And that yes, is sir. my second lesson is on time management, discipline, Yes, sir. time management, all that. The point is, the army taught me you can't be late. Yes, sir. Okay, and that is my TED talk also. मैंने एक TEDx talk दी है, what army taught me about time. Yes, sir. Okay, and that's also very very impactful lesson of my life. The third thing I had learned in the army was leadership. Yes, sir. That as a leader आप क्या करते हैं? As a leader, how do you lead your men? Know your men. हमें सिखाया जाता था कि आप हर आदमी को अपने यूनिट में पहचानेंगे. तो ऋतिक, हमें एक रजिस्टर बोला लेने के लिए, और उन Yes, दिनों में sir. ना कोई प्रिंट आउट होता था और ना कोई ऐसा Yes, कुछ sir. होता था. तो एक रजिस्टर में लेफ्ट साइड के ऊपर हम लिखते थे, एक एक डेटा हमको दिया हुआ था, एक फॉर्मेट, वो हम पूरा लिखते थे. 30 पेजेस पे 30 बार ही लिखना पड़ता था कि द नेम ऑफ द जवान, हिज एज, हिज ब्लड ग्रुप, हिज डेट ऑफ बर्थ, ब्ला ब्ला, सारा कुछ होता था. उसके जमीन कितनी है, उसके फादर की, उसका गांव क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो सारा कुछ लिखना पड़ता था. Yes, sir. That means you have to know your person very well. And on the right side, we used to make 2 columns: good observations, bad observations. And we were taught this, that you have to know everyone in your platoon. 30 लोग होते थे platoon में. पहले शुरू में you go as a platoon commander. 30 से 36 लोग होते हैं, तो उनको एक एक को आपको जानना है. Yes, sir. और मेरा पहला लेसन ये था कि अभी 2 महीने की नौकरी थी और एक मेरा जवान आया और उसने बोला कि सर मेरे को छुट्टी जाना है. मैं, क्या हो गया? बोला सर मेरी माताजी गिर गई हैं और उनका दाहिना घुटना टूट गया है. तो मेरे को उनको जाओ. जब वो वापस आया 1 महीने के बाद, और एक दिन मैंने उसको देखा, अच्छा, तो मैं कहा, उसको बुलाया, मैंने कहा जोखिम तू आ गया वापस? बोला हाँ. तो आपकी माताजी का दाहिना घुटना कैसा है? Yes, sir. वो आदमी लुट गया कि साहब को याद है कि मेरी माताजी का दाहिना घुटना टूटा है. Yes, sir. Now, because of that, that man is prepared to give you his life because he understands that you are there for him. You understand him. Yes, sir. And that thing is absolutely missing in the corporate world. I think in the corporate world, we don't even know कि ये बंदा Yes, मैरिड sir. भी है, उसके बच्चे हैं कि नहीं, कुछ नहीं पता होता है. Yes, एंड sir. जब मैं जितनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था, मैं ये सिखाता था लोगों को कि you are expected to know the people you command.
is very important. तो अगर मैं करने को तो आगे बहुत lessons हैं, but I think ये 3 मेरे को top of the mind जो बहुत important lessons Yes, sir. नजर आए वो मैंने बताया आपको.